अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। रात के जी शहर इक्तदार के अंदर दो खबरें हैं जो हर जगह पे डिस्कस हो रही हैं। एक तो फील्ड मार्शल का बतौर सीडीएफ नोटिफिकेशन, क्योंकि जब से डॉन के अंदर खबर छपी है कि नोटिफिकेशन क्योंकि नहीं हुआ और अब फील्ड मार्शल बतौर आर्मी चीफ रिटायर्ड तस्वुर होंगे। अब अगर नोटिफिकेशन हो भी जाता है तो कल को यह नुक्ता हर जगह पे डिस्कस होगा और एक बड़ी कानूनी पेचीदगी है कि एक शख्स जो कि रिटायर्ड हो चुका है और उसकी रिटायरमेंट वगैरह फ्रीज भी नहीं हुई और उसका दोबारा नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है। तो एक तो ये चीज बड़ी मशकूक हो गई है और ये भी अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर एक सरकारी मुलाजिम के नोटिफिकेशन को सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि बाकी दुनिया के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ कौन लग रहा है कौन नहीं लग रहा। नंबर 2 जी, एक शोशा छोड़ा गया ना, आज शाम के वक्त एक शोशा आया। 3 सियासतदान और 3 जर्नैलों के नाम आ गए, जिसमें बताया गया जी इनको नया गवर्नर लगाया जा सकता है और ये जो पहले फैसल करीम कुंडी है उनको बरकरार रखने का ऑप्शन भी मौजूद है और गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। अभी एक टीवी शो के अंदर बैरिस्टर अकील मलिक हुकूमती वजीर हैं, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई कोशिशें हमने ना तेज कर दी हैं, कोशिशें तेज हो गई हैं, 100% गवर्नर राज लगने जा रहा है। अच्छा, अब ये जो सारे शोशे छोड़े गए थे, ये बाजी पलटी कैसे है, पहले मैं नाजरीन को जरा ये बता दूं, फिर अताउर रहमान कोहिस्तानी और ज़िशान नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपको इस हवाले से बड़ी अहम खबरें आपके सामने डिटेल रखेंगे। अच्छा जी, नंबर 1 तो सुहेल अफरीदी को बेसिकली ये सब कुछ ना डराने के लिए उन्होंने समझा हुआ कि ये सुहेल अफरीदी ना गंडापुर है। वो जैसे गंडापुर को डरा लेते थे ना कि भाई तुम्हारे 22 बंदे हमारे पास हैं, गंडापुर उधर ही लेट जाता। सुहेल अफरीदी ने कहा कि तुम्हारा ये जो गवर्नर राज है ना, वो मैं रखता हूं जूते की नोक पर। और सुहेल अफरीदी ने जो अभी शफी जान साहब एक टीवी प्रोग्राम में थे, हमारे दोस्त हैं, उनके प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा भाई सबसे पहले तो जो NE-18 है ना, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन की वजाहतें आ रही थी कि जमहूरियत को कमजोर करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उन्होंने कहा सबसे पहले तो NE-18 हरीपुर, उसके अंदर जो DC AC साहब या जितना भी ये रिटर्निंग अफसरान मुलव्वस थे, अमला था, उनको हम निशाने इबरत बनाएंगे, उनको हम पकड़ेंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, स्पेयर नहीं करेंगे। आप तो उनका लगे हुए ना ये गवर्नर राज और XYZ, तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे इस पे शायद खटक और दीगर लोगों का भी वो आ गई थी स्टेटमेंट के आप लगा लें। और फिर एक सीरियस बात भी है, देखिए अगर वाकई आप इतने जोगे हैं, आप लगाना चाहते हैं गवर्नर राज, तो लगा लें। ये अगर किसी को लगता है कि इतना आसान काम है, इससे पहले भी तो वो शोशे छोड़े गए थे ना, PTI पर पाबंदी लगने लगी है, तो अगर लगा सकता है 2/3 मेजोरिटी रखने वाला सूबा, ये कोई पंजाब सिंध या बलोचिस्तान नहीं है कि आप गवर्नर राज। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी ने शोशा छोड़ा है ना और नाम भी सामने है, वो आप जरा लगाए, यानी ये जरूर करें, और कोई काम करे या ना करे, नोटिफिकेशन जाए बाहर में, ये गवर्नर राज वाला जो है ना वो जरा लगा कर दिखाएं। बहरहाल खबरें और भी हैं, वो आपके सामने रखेंगे। ये ज़ियान नूर साहब, ये जो शोशा छोड़ा गया डराने धमकाने के लिए, जो भी या सीरियस भी अगर मनसूबा है कि जी वो रिटायर्ड फौजी जर्नैल हैं या कोई सियासतदान है। अच्छा, एक और जो झटका लगा है, वो जो अमीर हैदर हूती साहब, उनको कंसिडर किया गया, साबिक वो ANP के वज़ीर आला हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया था अपने दौर के अंदर। अच्छा, और ये याह्या खान साहब के रिश्तेदार भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, वो एमल वली की स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने कहा भाई इस गंदे काम से हमें दूर रखें। तो वो पहला यानी मुखालफत, बजाय इसके कि लोग कहते हैं हाँ लगाओ, अब मुखालफत होना शुरू हो गई। तो क्या कहते हैं, एक तो नोटिफिकेशन, क्या चल रही है खबरें? जी फैसल साहब, देखें, एक तो अहम बात यह है कि जो गवर्नर राज की बात की जा रही है ना, गवर्नर राज के लिए 6 नाम सामने आए। एक हाँ, तो अमीर हैदर होती है ANP से, हाँ, उनकी तरफ से तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि जी हम इस गंद में शामिल नहीं होते। हाँ, एक परवेज खट्टर का नाम आ रहा है, हाँ, आफ्ताब शेरपाओ का नाम आ रहा है। 3 जो हैं वो साबिक फौजी जर्नैल हैं, उनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रुबानी है, हाँ, और एक तीसरा और नाम है उसके अंदर। अब देखें, जो अहम बात है जो नाजरीन भी बल्कि जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है कि अवाम का जो मैंडेट है ना, वो जिस भी जमात को मिला हो, 8 फरवरी 2024 को मैंडेट लोगों को मिला, उस मैंडेट को चोरी किया गया। अब पहले तो जनरल इलेक्शन के अंदर चोरी किया गया, उसके बाद जमनी इलेक्शन जो भी हुए मैंडेट चोरी किया गया। अब एक बनी बनाई हुकूमत जो 2/3 मेजोरिटी की हुकूमत है और एक ऐसे सूबे के अंदर हुकूमत है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी ठीक नहीं है, दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वहां पर ये गवर्नर राज की बातें करने वाले लोग ये किसी तौर पर भी मुल्क
दोस्त तो हो नहीं सकते ना, ये सोच लगाए नजर नहीं, मैं वही अर्ज करने लगा हूं। दूसरा, आपने जो बात की ना कि ये सिर्फ एक डराने के लिए, एक क्योस पैदा करने के लिए, आपने जो दो एग्जांपल्स दी कि जो साबिक वज़ीर आला अली मीन खान गंडापुर थे, उनको इसी तरह की बातों से डराया जाया करता था ना। उन्हें कहा गया कि जी आपके 22 एमपीएस हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, आपकी जिस वक्त दिल करेगा हम हुकूमत गिरा देंगे। वही बात उन्होंने पार्लियामानी कमेटी के अंदर भी डिस्कस की थी कि जी अगर हम कोई भी हैंगी बैंगी करेंगे हमारी हुकूमत जा सकती है। फिर देखा कि सुहेल अफरीदी की जब उन्हें वोटिंग हुई तो वो एक भी एमपी आगे पीछे नहीं हुआ। तो ये बेसिकली एक क्यास पैदा करने के लिए सुहेल अफरीदी जिस लाइन पर चलना चाह रहे हैं या चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा ड्रैग करने के लिए कि जी वो जो एक लाइन लेके चल रहे हैं उसको ड्रैग किया जाए। मंगल का एहतजाज है, फर्दर आगे एहतजाज होने हैं, कोई लॉन्ग मार्च की कॉल फर्दर आ सकती है। इन तमाम चीजों से ये ड्रैग करने के लिए, और सबसे अहम बात भी ये है कि अगर गवर्नर आज लगाया भी जाता है वफाक की तरफ से तो वो सस्टेन नहीं करेगा, वो सस्टेन मुमकिन नहीं है। भी होता है ना, एक कानूनी पहलू ये भी होता है कि 2 महीनों के अंदर अंदर आपने उसी असेंबली से उसकी मजीद एक्सटेंशन भी लेनी होती है। मुमकिन मतलब किसी तौर पर भी ना असेंबली से वो मुमकिन है गवर्नर राज, ना ही ये सस्टेन करेगा कोर्ट्स के अंदर भी। कोर्ट्स बल्कि जितनी मर्जी ये 27th अमेंडमेंट के बाद कंट्रोल में कर लें अदालतों को, लेकिन गवर्नर राज सस्टेन नहीं कर सकता। ये बड़ी अहम बात है कि ये मुमकिन नहीं है। दूसरा जो नोटिफिकेशन वाला मामला है उसके ऊपर क्या सराइयां तो हो रही हैं, वो तारीख तो गुजर गई है कि जब नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। अगर इतना स्मूथ होती चीजें, अगर इतनी आसानी से चीजें आगे जाने वाली होती तो फिर अब तक हो चुका होता। लेकिन आज जिस तरीके से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट आया, उन्होंने कहा जी कोई ऐसा मामला नहीं है, वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और इसके ऊपर काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ये देखें ना कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो बैरून मुल्क का दौरा है, उससे ज्यादा अहम ये नोटिफिकेशन वाला मामला था। तो अगर कोई इसके अंदर गड़बड़ ना होती या चीजें ना होती तो मेरा ख्याल है वो सारी चीजें करके कर भी देते हैं। अभी आप नोटिफिकेशन कर भी देते हैं तो आप तो काफी चीजें डैमेज तो हो चुकी हैं, ट्रस्ट डेफिसिट तो हो गया। याद है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था तो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था, वहां से एक नुक्ता उठा था, फिर दोबारा पार्लियामेंट के अंदर मामला आया था। तो कल को ये नुक्ता किसी भी अदालत के अंदर कम से कम जेरे बहस आ सकता है, इसके ऊपर पिटीशंस जा सकती हैं, इसके ऊपर अदालतों के अंदर चीजें जेरे बहस आ सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना नॉर्मल नहीं है जितना हुकूमती वुज़रा की तरफ से एक पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि जी नहीं कोई बात ही नहीं है, हो जाएगा, चीजें हो रही हैं। अगर कोई बात ना होती, चीजें स्मूथली चल रही होती तो अब तक ये नोटिफिकेशन हो चुका होता। असल में बेसिकली एक और भी चीज आता है रहमान कोहिस्तानी साहब कि अभी क्योंकि हर जगह पे डिस्कस नोटिफिकेशन हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, ये है वो है, तो एक गुफ्तगू जो है ना अलग तरफ डाइवर्ट कर दी गई है कि जी वो गवर्नर राज लग जाएगा ताकि ये चीजें वो जरा नोटिफिकेशन वाला चीजें जो है वो फिर डिस्कस हो रही है। और ख्वाजा आसिफ साहब को भी शायद कहा गया होगा कि ये जरा आप वज़ीर दिफा है, जरा बयान शान दे दें कि वो हो रहा है, कोई फिक्र वाली बात नहीं, वरना चीजें तो सीरियस है। अगर कोई और अहम बात जो गुज़श्ता रात अबसार आलम साहब ने अपने वीला के अंदर जो बातें की हैं, अब अबसार आलम साहब वो शख्स हैं कि जो मेरा ख्याल है कि बगैर वहां से पूछे वो तो वॉशरूम भी नहीं जाते होंगे। और वो शख्स हैं जो चेयरमैन पैमरा जब बने थे तो उनसे सवाल हम लोगों ने किया था ना, हम साफियों ने सवाल किया था कि जी आप चेयरमैन पैमरा बन गए, अब आप सहाफत करेंगे? उन्होंने कहा था नहीं मैं ताउम्र सहाफत नहीं करूंगा, अब मैं सरकारी मुलाजिम बन गया हूं। लेकिन दोबारा बेशर्म बन के टीवी चैनल पे शो भी कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बातें की हैं वो भी जरा अहम है ना। भी सरकारी मुलाजिम ही है। कोहिस्तानी साहब ये जरा बताएं ना कि ये जो कह रहे हैं कि भाई आपके सूबे के अंदर लग जाएगा गवर्नर राज, तो क्या वहां के लोग इस गवर्नर राज को चलने देंगे? देखो मेरे ख्याल में ये है कि ना ये एहसाब की जंग है। अभी मैं रिजवान गिलज़ई साहब जो सीनियर सहाफ़ी है उसका भी ट्वीट पढ़ रहा था। एहसाब की जंग है वफाक और सूबाई जो हुकूमत है उसके दरमियान। ठीक है, कोई गवर्नर राज नहीं लगेगा। इससे पहले भी मेरे ख्याल में सैकड़ों धमकियाँ आई है कि गवर्नर राज लगेगा। लगा लेना, कहाँ है आप लगाएं, नहीं लग सकता। मेरे ख्याल में जो एहतजाज आ रहा है ना मंगल के दिन जो एहतजाज आ रहा है वो शायद खटक साहब ने भी ट्वीट किया उसके ऊपर। तो इस तरह का जब भी एहतजाज आता है तो ऐसी कोई न कोई चीज सामने आ जाती है। उसके बाद फिर वफाकी जो वुज़रा है वो भी टेलीविजन पे आके बात जैसे कहते वो देखते हैं कैसे एक लगता है सुहेल अफरीदी वज़ीर आला, देखते हैं लग के दिखाए, तो वो इसी तरह गवर्नर राज वाली धमकियां भी। जी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नर राज लगेगा। ठीक है, जो हुकूमत है यही कंटिन्यू रहेगी आगे। और एहसाब की जंग है, जो एक बात तो आपको पता ही है, सुहेल अफरीदी जो है वो छोटा इमरान खान है, तो फिर एहसाब की जंग में उससे जीतना आसान नहीं होगा। एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही, जब अभी ये जो नोटिफिकेशन की बात आप कर रहे थे,
मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अदालतों में भी जाए, जहाँ पे भी जाएं, अब नोटिफिकेशन ये भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन जिस डेट को था उसी डेट का डाल के नोटिफिकेशन किया जाए, तो वो एक कानूनी जो वो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ ये कहा जाएगा कि जी हमने मीडिया के थ्रू उसको आगे शेयर नहीं किया। इस तरह की भी कोई न कोई बात होगी, ठीक है मेरे ख्याल में। उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि पुरानी डेट के अंदर नोटिफिकेशन हो जाए, आप यही कहना चाह रहे हैं जी जी, कि जिस 27 दिन का या होना था। 26 का जिस दिन होना था वो डेट डाल के। लेकिन ये जो अभी वफाकी वज़रा की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जैसे वज़ीर दिफा साहब का आज ट्वीट आया कि जी इसके ऊपर काम हो रहा है और नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा, तो ये वो एविडेंसेस हैं, ये वो चीजें हैं कि जो कहती हैं कि अभी इस लम्हे तक जब हम बात कर रहे हैं बरोज अतवार रात 10 बजे अब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो पुरानी डेट के अंदर अगर नोटिफिकेशन होगा तो वो चैलेंज और बाकी चीजें तो हो सकती है ना। मैं एक बात बताता हूँ, मुझे आप एक बात बताएं कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है 12 अदालतों के अंदर के जिस डेट को होना था। ये तो एक बहुत बड़ा मामला है चूंकि, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो जैसे सहाफ़ियों को जिस तरह के उठा के लेके जाया जाता है, तो फिर उसकी आप देखें ना तो वो जो FIR होती है वो एक हफ्ते बाद होगी, लेकिन तारीख किस डेट की डाली होती है, उसी डेट की जिस दिन उठाया होता है कि जी उसी दिन हुआ था। तो इस तरह लेकिन वो और नौयत का मामला है, वो और नौयत मैं की यही चीज बता होगी, रहा ये हूँ, और इस नौयत तरह की चीज भी होगी। मेरा एक अपना एक ओपिनियन है, वो मैं दे रहा हूँ, इस तरह भी हो सकता है, ये ओपिनियन ठीक है। आप और दूसरा ये ना कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बता दिया आपको कि भाईजान नोटिफिकेशन होगा, लेकिन दूसरी जानिब मैं एक बात पे हैरान हूँ जी, मैं इस बात कि जी जो शहबाज शरीफ साहब जो तंदुरुस्त थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, एकदम उसके कमर में भी दर्द हो गया, वो लंदन में अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, और मजीद वो भी स्टे कर सकते हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि मजीद वो स्टे कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो सबसे अहम मामला है ना, वो ये है कि इस मंगल के दिन अगर मुलाकात करवाई जाती है तो फिर मामलात आगे चलेंगे, और अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो मेरे ख्याल में फिर ये PTI की तरफ से तहरीक का आगाज़ होगा, और उसके बाद ये तहरीक एक पीक पे चली जाएगी, मैं ये समझता हूँ। चलें जी, फैसल साहब आप इसके फाइनल टेक दें और चलें, फिर wind बहुत up शुक्रिया। करें। ये कोहिस्तानी साहब कह रहे थे ना कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ये आप GH को जाके अपना ओपिनियन दे, ये बच्चों वाली बातें नहीं है, ऐसे नहीं होता कि नोटिफिकेशन जो है वो बैक डेट के अंदर हो गया। अच्छा, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ना फील्ड मार्शल साहब खुद गायब हैं, मतलब जब से ये सारा शोर मचा हुआ है। इवन ये जावेद हाशमी साहब सीनियर सियासतदान है, उनका भी अभी एक ट्वीट आया, कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, उन्होंने देखें ये सिलसिला तो शुरू हो गया है ना, जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर आप कहाँ गुम हैं, मुझे आपकी कहते हैं याद आ रही है, नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा, आप कहीं नजर तो आए, मैं उदास हूं। तो देखें लोगों ने वो कहना शुरू कर दिया। पहले भी वो जो उनकी तैनाती हुई थी उस वक्त भी काफी कानूनी पेचीदगियां थी, बहरहाल वो कवर कर ली गई थी। तो अब तो चीजें जो है वो किसी और सिमत में जाएंगी। बहरहाल हम आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।